सुशांत की आत्महत्या की तरफ इशारा करती हैं, जबकि कई थ्योरी ऐसी हैं जो किसी साजिश और साजिश के पर्दे के पीछे किसी गुमनाम कातिल के होने का शक पैदा करती हैं। आज हम सुशांत की मौत से जुड़े ऐसे ही गुमनाम कातिल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या है 2 मर्डर, 6 थ्योरीज और 10 राज। 14 जून की उस मनहूस रात को गुजरे करीब 2 महीने बीत चुके हैं, मगर अभी तक सुशांत की जिंदगी और मौत के बीच आई उस दरमियानी रात का राज अभी भी अंधेरे में दफन है। और काली रात के उसी अंधेरे में छिपा है सुशांत के असली कातिल का राज। कौन है सुशांत का कातिल? सुशांत को डिप्रेशन की बीमारी ने मारा? सुशांत को टूटे रिश्ते के दर्द ने मारा? सुशांत को बेरहम इश्क ने मारा? या फिर 14 जून की उस रात को सुशांत के कमरे में दबे पांव घुसा था कोई और भी कातिल, जिसके चेहरे का नकाब आज तक नोचा नहीं जा सका? सुशांत के कातिलों के चेहरे से नकाब हटाने और असली गुनहगारों के राज से पर्दा उठाने के लिए यह जरूरी है कि सुशांत की मौत से जुड़ी हर थ्योरी बारीकी से पड़ताल की जाए। सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी अब तक 6 थ्योरी सामने आ चुकी है। पहली थ्योरी डिप्रेशन, दूसरी थ्योरी ग्रीन कुर्ता, तीसरी थ्योरी वी शेप, चौथी थ्योरी फर्स्ट बेल्ट, पांचवी थ्योरी क्लोज डोर, छठी थ्योरी स्टन गन। सुशांत की मौत से जुड़ी इन 6 थ्योरी में ही सुशांत के कातिलों का राज दफन है। इसलिए आज हम हर थ्योरी से जुड़े हर सवाल की बारीकी से करेंगे पड़ताल। हम करेंगे सुशांत के एक एक गवाह से वो सारे सवाल जिसके जवाब आज तक खामोश है। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज सुशांत के कातिल के राज का होगा पर्दाफाश। आप देखते रहिए 14 जून की रात का किलर क्लाइमैक्स। हम सुशांत की मौत से जुड़ी अलग अलग थ्योरीज की पड़ताल करें, उससे पहले आपको बताते चलें कि सुशांत मिस्ट्री की सीबीआई जांच को लेकर सोशल मीडिया पर अब मुहिम शुरू हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने क्या अपील की है, आपको ये दिखा दें। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. The nation wants what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर प्लीज। तो 2 महीने गुजर चुके हैं और सुशांत की मौत से जुड़े अलग अलग राज और अलग अलग थ्योरीज हर दिन सामने आ रहे हैं। सुशांत मौत मिस्ट्री से जुड़ी सबसे नई थ्योरी का नाम है ईस्टर्न गन थ्योरी। सुशांत की मौत को मर्डर बताने वाली इस थ्योरी का दावा है कि सुशांत को मौत की नींद सुलाने के लिए ईस्टर्न गन का इस्तेमाल किया गया। आखिर क्या है ईस्टर्न गन और क्या है सुशांत मौत मिस्ट्री की ईस्टर्न गन थ्योरी? देखिए रिपोर्ट। सुशांत की मौत में आई नई थ्योरी। स्टन गन से हुई सुशांत की हत्या। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। एक तरफ सीबीआई है और दूसरी तरफ सुशांत के फैंस, जो हर रोज इस केस में नए एंगल तलाश रहे हैं। ऐसा ही एक नया एंगल सामने आया है, जिसके आधार पर दावा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। रोज नई मिस्ट्री, नया सस्पेंस सामने आ रहा है। अब एक नया और हैरान करने वाला दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत की हत्या स्टन गन से की गई है।
सुशांत के एक फॉलोअर ने ट्वीट कर कहा है कि स्टन गन के निशान ऐसे ही होते हैं जैसा कि मौत के बाद सुशांत के गले पर नजर आया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी न सिर्फ इस थ्योरी का सपोर्ट किया है बल्कि इस बारे में एनआईए जांच की मांग भी कर डाली है। सुशांत के फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मैंने स्टन गन के बारे में पढ़ा, इसके बारे में जाना, ये भी देखा कि इससे मारने पर कैसे निशान पड़ते हैं। ये वैसा ही निशान है जैसा सुशांत की बॉडी पर था, यानी उन लोगों ने पैरालाइज्ड करने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया था। इस ट्वीट के कमेंट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, ये गन अरब सागर के जरिए भारत में आई है क्या? इस मामले की जांच के लिए एनआईए को साथ जुड़ना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुशांत की मौत के मामले में स्टन गन की थ्योरी पहले भी सामने लाई गई थी, लेकिन तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अमेरिका के इंटरनल मेडिसिन में प्रैक्टिशनर डॉक्टर राजू बाधवा ने यह दावा किया था। डॉक्टर राजू बाधवा ने अपने स्टन गन की थ्योरी को लेकर कई सारे तर्क भी दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, सुशांत की गर्दन पर बाईं ओर जलने के निशान थे। ऐसे निशान स्टन गन के हमले के बाद बनते हैं। सुशांत का आधा चेहरा पैरालाइज दिख रहा था। ऐसा स्टन गन के हाई वोल्टेज की वजह से होता है। सुशांत के चेहरे का बायां हिस्सा पैरालाइज था और बाईं आंख खुली हुई थी। शॉक की वजह से सुशांत की एक आंख बंद नहीं हो पाई थी। स्टन गन इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पे काम करती है। इसको टेसर गन भी कहते हैं। यह हाई वोल्टेज लो एम्परेज करंट के माध्यम से टारगेट को निष्क्रिय कर देती है। 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इसका प्रभाव रहता है। सुशांत बहुत बलिष्ठ और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे, तो स्टन गन का उनकी मौत तो नहीं कर सकती थी, लेकिन निष्क्रिय करने के लिए पूरी तरह सक्षम थी। सुशांत पर स्टन गन की थ्योरी को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस पर सुशांत की बॉडी के पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी कराने में जल्दबाजी का आरोप लगा है। सुशांत के परिजनों का आरोप है कि सुशांत की मौत के बाद परिजनों के आने का इंतजार नहीं किया गया, जिससे शक हो रहा है कि सच को छिपाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए सुशांत के परिजन इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं। सुशांत की बहन ने इसे लेकर भावुक अपील भी की है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी सुशांत की मौत को हत्या बता चुके हैं। उन्होंने तर्कों के साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। अब स्टन गन की थ्योरी को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं और सीबीआई ही नहीं बल्कि एनआईए के दखल की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत की मौत 14 जून को हुई। ऐसे में सुशांत के गुमनाम कातिल का राज 13 और 14 जून के दरमियान में ही दफन है। इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी स्टन गन थ्योरी तो आपने जान ली, मगर अभी भी ऐसी 5 थ्योरी बाकी हैं जिनका जिक्र कई बार आया। आखिर क्या है सुशांत की मौत से जुड़ी वो 5 थ्योरीज और क्या है उन थ्योरीज की हकीकत, आइए आपको दिखाते हैं। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। मौत मिस्ट्री की दूसरी थ्योरी, फज बेल्ट। अब तक ये माना जा रहा था कि सुशांत ने खुदकुशी के लिए हरे रंग के कुर्ते का इस्तेमाल किया। थ्योरी ये थी कि सुशांत ने इस कुर्ते का इस्तेमाल फांसी के फंदे के लिए किया था, मगर जी हिंदुस्तान पर सुशांत के एक बेहद करीबी शख्स ने इस पूरी थ्योरी को ही पलट दिया है। पीछे से गला दबा के मारा हुआ है, वो फज के डॉग के बेल्ट से। कई सालों तक सुशांत के पर्सनल स्टाफ के तौर पर काम कर चुके अंकित आचार्य ने यह कहकर सुशांत की मौत की हरे कुर्ते वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि ऐसा मुमकिन है कि सुशांत की मौत में उनके डॉग फज के पट्टे का इस्तेमाल किया गया हो। मैंने तो उनका जो प्रिय फज जो डॉग था उनको घुमाते रहता था, कभी कभी घुमाते रहता, उनका बेल्ट भी धोता था, तो मैंने उसका जो बेल्ट का और उसका जो आकार देखा तो सेम मिल रहा था। और उनका जो बक्कल था, जो मतलब उनका जो फज का जो लोहा कलर का जो बक्कल था वो गोल सा था, वो भी मैंने साइड में देखा कि हाँ ये है, बट वो बेल्ट के ही निशान है, पूरा आकार एकदम सेम वैसे ही लग रहा था। तो मैंने दावा किया कि हाँ ये बेल्ट का ही निशान होगा, ग्रीन कपड़ा का निशान हो ही नहीं सकता। ये मतलब आप उनके जो फोटो आए थे वो फोटो देखकर ही आप दावा कर? हाँ, मैंने फोटो आया था, मैंने और भी इन्वेस्टिगेशन किया हूँ अपनी तरफ से और भी करता रहूंगा। मौत मिस्ट्री की तीसरी थ्योरी, वी शेप। सुशांत की मौत के बाद से ही सुसाइड के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
माना जाता है कि जब भी कोई इंसान फंदा लगाकर खुदकुशी करता है तो उसके गले पर नीचे से ऊपर की तरफ अंग्रेजी के यू या वी जैसा आकार बनता है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ इसी तरह के निशान का जिक्र भी है, मगर सोशल मीडिया पर यह लगातार दावा किया जा रहा है कि सुशांत के गले पर यू या वी नहीं बल्कि ओ जैसा शेप था। जब आदमी सुसाइड करता है तो उनके मतलब यू शेप में बनता है आकार, तो मतलब इनका ओ शेप में है, तो मतलब पीछे से गला दबा के मारा हुआ है इनको फच के डॉग के बेल्ट से। एंड जब अगर आदमी सुसाइड करता है तो उनकी आंखें निकल जाती है, मुंह से झांझ निकलने लगता है, जीभ निकल जाता है, तो वो सब नहीं था इनका में। मौत मिस्ट्री की चौथी थ्योरी, डिप्रेशन। सुशांत मौत मिस्ट्री की डिप्रेशन थ्योरी पर सबसे ज्यादा बहस हुई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का दावा है कि सुशांत पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से डिप्रेशन में थी। रिया का दावा है कि सुशांत मुंबई के कई डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे थे, मगर रिया के इस दावे पर कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ साल पहले तक सुशांत की जिंदगी का अहम हिस्सा रह चुकी उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का कहना है कि सुशांत जैसा शख्स कभी डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता। मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो कमजोर नहीं था, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे इतना कमजोर नहीं था कि वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बाहर कि वो बाइपोलर था या वो डिप्रेशन में था। आई डोंट अग्री टू इट सर, आई डोंट अग्री। सुशांत की मौत मिस्ट्री की डिप्रेशन थ्योरी का झूठ उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत के साथ भी जुड़ता है। जांच के दौरान ये बात साबित हो चुकी है कि सुशांत की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले दिशा के सुसाइड की खबर ने सुशांत को भीतर ही भीतर हिलाकर रख दिया था। तब सुशांत लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनकी जिंदगी खतरे में है। 14 जून की रात को सुशांत के घर में मौजूद उनके क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी भी इस थ्योरी की पुष्टि कर चुके हैं। तो जब दिशा का न्यूज़ आया था, he was very devastated. Like he got really like worried about. He almost fainted. Like मैं और उनकी बहन उनके साथ थे, तो इसलिए हमने उनको पकड़ा और उनको पानी वानी दिया। Then he kept crying. He called. He made calls and saying कि please किसी को फोन करा उन्होंने he was requesting someone to give statements and everything. And basically he asked me to stay with him in his room. मौत मिस्ट्री की 5वीं थ्योरी, क्लोज्ड डोर। सुशांत की मौत मिस्ट्री की एक थ्योरी ये भी कहती है कि वो कभी भी अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करती थी। सुशांत के साथ काम कर चुके उनके सभी स्टाफ इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि रात को सोते समय सुशांत का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता था और किसी भी वक्त उनके स्टाफ को उनके कमरे में जाने की इजाजत होती थी। मगर 13 और 14 जून की दरमियानी रात को सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत एक बेहतर एक्टर तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें अंतरिक्ष के दूसरे रहस्यों को भी जानने की बेहद दिलचस्पी थी। सुशांत ने मुंबई के रहने वाले भूषण सावंत और सेल्विन नाम के 2 बच्चों को अपने खर्चे पर नासा भेजा था। सुशांत की अचानक हुई मौत की वजह से ये दोनों बच्चे बेहद सदमे में हैं। जी मीडिया ने इन बच्चों से बात की, क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने कई लोगों की मदद की थी, उसमें से एक भूषण सावंत इस वक्त हमारे साथ हैं जो 2018 में नासा में गए थे। सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए क्या पूरा प्रोसेस था और सुशांत सिंह राजपूत ने भी आपका इंटरव्यू लिया था। 9th में सुशांत सिंह के जो दोस्त थे विनय सर, वो हम लोग के स्कूल में आए थे और उधर से 10-15 बच्चों को सिलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए जो सुशांत सर के साथ होने वाला था। तो उसके बाद उनमें से मैं भी एक था। बैंड्रा के एक होटल में हम लोग सुशांत सर से मिले, उधर उनके साथ हम लोग का इंटरव्यू हुआ, मेरा भी हुआ। तो 2 मिनट का इंटरव्यू था। उन्होंने मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे साइंस के बेसिक। वो इंटरव्यू होने के बाद प्रिंसिपल को डायरेक्ट लेटर आया उनका कि मैं और मेरा दोस्त सेल्विन नासा जाने के लिए सिलेक्ट हुए।
ये आपको याद है क्या प्रश्न पूछा था सुशांत सिंह राजपूत? नहीं, वो कुछ इतना याद नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चन पूछे थे और कुछ फार्मूलाज बताने के लिए बोले थे, और जो फार्मूला मुझे नया है वो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था मुझे अच्छी तरीके से। अच्छा, मतलब एक एक चीज़ की उन्हें अंतरिक्ष की जानकारी थी? हाँ, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट तो था उनको एस्ट्रोनॉमी में, और उन्होंने जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा फॉर्मूला जो भूषण आपको याद हो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया और आपको बढ़िया से समझ में आया? नहीं, 9th में था तब जो बेसिक फॉर्म में रहते मैथ्स के वही पूछे थे। आज जब आपने ये खबर देखी कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, तो कितनी याद आई आपको? हाँ, वैसे बहुत याद आई, क्योंकि उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया था, पूरा खर्चा उन्होंने किया था, तो याद तो आई, और मुझे कुछ तो करके दिखाना था उनको कि उस फील्ड में, पर अब वो अभी नहीं रहे। नासा से आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, सिर्फ जाने के पहले जो मीट हुआ था वही लास्ट था, उसके बाद कुछ नहीं। भूषण सावंत, काफ़ी यादें जो जुड़ी हैं वो उन्होंने हमें बताया, साथ ही साथ इनका ये कहना है कि ये सुशांत सिंह राजपूत को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत बीच में नहीं है, तो उन्हें इनकी कमी काफ़ी ज़्यादा खल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चौहान के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 58 दिन बाद भी इस केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत की डायरी के 15 पन्ने सामने आए। इन पन्नों में सुशांत ने कई बातें लिखी। इनमें उन्होंने अपने करियर और 2020 तक की प्लानिंग की है। इन पन्नों के सामने आने के बाद कई अहम और बड़े सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट देखिए। मौत के 58 दिन बाद खुले राज। डायरी के 15 पन्नों ने दी गवाही। खुदकुशी की थ्योरी पर उठे सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 58 दिनों बाद उनकी डायरी के 15 पन्नों में दर्ज उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका दर्द, सब कुछ सामने आया है। इन पन्नों में सुशांत के सपने हैं तो खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की ललक भी, कुछ पीड़ा है तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के लिए फ्यूचर की प्लानिंग भी, बहन और गर्लफ्रेंड से रिश्तों की कहानी भी है तो परिवार से दूर रहने का दर्द भी। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बताया भी था कि सुशांत को डायरी लिखने का शौक था। जीवन में आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग वो डायरी में दर्ज किया करते थे। अब माना जा रहा है कि उनकी डायरी के इन पन्नों से कई राज खुल सकते हैं।